Hello everyone, how are you doing? I hope you will be fine by the grace of God. So, let's start our class. जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग सीख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। ये है यूज नंबर 9। इसके पहले आप 8 यूज पढ़ चुके हैं, ऐसा उम्मीद करता हूं। देखिए, ये पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि द जब लिखते हैं ना तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली क्या लिखते हैं? द, मतलब एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लिखते हैं? द। अगर आपको पता हो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है तो जनरली ई आर क्या जोड़ते हैं? ई आर जोड़ने पे कंपैरेटिव बनता है, ई एस टी जोड़ने पे क्या बनता है? सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। सबको जनरली यही पता रहता है मेरे भाई कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा दो? द। लेकिन ये पॉइंट नंबर 9 ध्यान से पढ़िएगा। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आप द लगा सकते हैं। किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री, जैसे टॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर, सुनर, लेस, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर ऑनेस्ट, यानी ई आर या मोर जोड़ने पे क्या बनता है? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आप क्या लगा सकते हैं? द। तो 9 नंबर पॉइंट यही है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं दो केसेस में। पहला है इन द केस ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ टू, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड है वो है सिलेक्शन। इन द केस, वो केस होता है ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का आउट ऑफ टू। जब भी दो में सिलेक्शन की बात हो, दो में सिलेक्शन की बात हो, तो वहां पे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लिखते हैं। क्या केस होना चाहिए? सिलेक्शन आउट ऑफ टू, दो में से एक को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये केस होना चाहिए। दूसरा होता है रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज, लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो, सापेक्षिक इंक्रीज या डिक्रीज हो। ये आसान है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट देखिएगा, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ टू, यानी दो में से सिलेक्शन करना हो। तो सबसे अगर आपको पता हो कंपैरेटिव डिग्री, अगर दो के बीच तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन नहीं करना हो तो पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। एक की तुलना जब ज्यादा से करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। ये नहीं मालूम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा ध्यान से क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको दो में से सेलेक्ट करना हो, ठीक है। जनरली अगर आपको पता है तो जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं इसके साथ हमेशा आप लिखते हैं दैन। ये अगर आपको पता ही होगा, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं इसके साथ हमेशा दैन लिखते हैं। और जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लिखा जाए तो ये करता है कंपैरिजन। जैसे कि देखिए, राम इज बेटर देन श्याम, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? देन। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप देन लिख रहे हैं तो यहाँ पे होता है कंपैरिजन। इसमें कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द नहीं आता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं हो तो याद रखिए वहां पे होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। और जब भी सिलेक्शन हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लिखना है? द। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन। पहला वर्ड है विच। विच इज अ WH वर्ड। विच कैसा वर्ड है? WH वर्ड है। जनरली सिलेक्शन के लिए आता है। जैसे विच इज योर बैग, तुम्हारा कौन सा बैग है? बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना हो। ऑफ है प्रीपोजिशन, तो विच और ऑफ दोनों जो है ना, ये दोनों जनरली सिलेक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर में विच ऑफ दिख जाए तो समझिए सिलेक्शन। और जब भी सिलेक्शन हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दो। कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया? फिर समझो, फिर समझो। अगर कंपैरेटिव डिग्री जैसे टॉलर, स्मॉलर, ग्रेटर, इसके साथ देन आए तो ये करता है कंपैरिजन, और इसमें इसके पहले कभी भी द नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर इसके साथ देन नहीं आए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं आए, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि ये सिलेक्शन की बात हो रही है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगते हैं। और इसकी पहचान विच ऑफ से कर सकते हैं, आगे एग्जाम्पल में समझ आएगा। आप स्ट्रक्चर के लिए आप ये ध्यान में रख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, द, कंपैरेटिव डिग्री। सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लिखना है? द। उसके बाद हम ऑफ लिखते हैं, द लिखते हैं, टू लिखते हैं, और टू के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। क्योंकि दो में ही सिलेक्शन होता है तो टू लिखना है, इसके साथ जो प्लूरल नाउन लिखेंगे,
ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लिखेंगे। अच्छा, इसको कैसे पहचाने, यहाँ पे ऑफ आ गया मेरे भाई। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता तो वो कंपैरिजन करता, तो उसमें आप द कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमेशा ऑफ आएगा। जैसे पहला देखो, पहला एग्जांपल लिखा है मोहन इज द रिचर देन सोहन। अब बताइए सही की गलत। अब देखो मेरे भाई, अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ डैन आ गया है, क्या आ गया है, डैन, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करता है कि मोहन इज रिचर देन सोहन। जब भी कंपैरिजन करे तो यहाँ पे द की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लिखिए मोहन इज रिचर देन सोहन, मोहन सोहन से धनी है। राम इज टॉलर देन राधा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आ जाए तो ये कंपैरिजन करता है, और इसके साथ कभी भी, इसके पहले कभी भी द नहीं लिखते हैं, यानी देन नहीं आना चाहिए। अगर देन आ गया तो कंपैरिजन है, लेकिन देन नहीं आ गया, ऑफ आ गया, विच आ गया, ऑफ आ गया, विच आ गया, तो वहां पे होता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन के केस में आप क्या लिखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लिखिएगा, द। जैसे देखो देखो, मोहन इज द रीचर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो मोहन इज द रीचर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, सही है। अगर यहाँ पे देन आता तो कंपैरिजन होता, तो इसके पहले द कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन ही कर रहा है कि मोहन इज द रीचर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी दो स्टूडेंट्स में मोहन ज्यादा धनी है। दो स्टूडेंट्स है, एक मोहन है, एक कोई और है, और दोनों में तुलना करके कहा जा रहा है कि मोहन जो है ना ज्यादा धनी है। समझ आया। अरे तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, अच्छा, तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और तुलना करने के बाद जिसको सेलेक्ट करते हैं वो स्पेशल होता है, इसलिए स्पेशल दिखाने के लिए द लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, सेंटेंस सही है, मोहन इज द रीचर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। यानी अगर आपको ऑफ दिख जाए, विच दिख जाए, तो समझिएगा सिलेक्शन है, और उसके पहले द लगा दो, सही है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ बार बार कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आ जाए तो कंपैरिजन है, वहां पे कभी भी द नहीं लिखते हैं। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, और कभी भी वहां पे द नहीं लिखते हैं। लेकिन देन नहीं है, विच ऑफ आ जाए तो सिलेक्शन है। अब तीसरा देखिएगा, बताइएगा सही की गलत। लिखा है सी इज बेटर, वो बेहतर है, ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में। अब दो की बात हो रही है तो कंपैरिजन तो है, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री सही है, लेकिन दो लड़कियों में वो बेहतर है, जिसको जो बेहतर है उसको चुना जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, सिलेक्शन है तो दो आएगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले। दूसरी बात, बेटर के बाद क्या दिख रहा है, ऑफ। अगर देन दिखता तो कंपैरिजन होता, ऑफ दिख गया मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द। लिखिए सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। 4 और 5 खुद से कीजिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हमेशा स्ट्रक्चर इसी पे आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लूरल नाउन, ऐसा हमेशा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सिंपल आपको ये पहचानना है, ओए सिंपल ये है कि अगर इसके साथ देन आ रहा है तो कंपैरिजन है, तो द मत लिखो। लेकिन देन नहीं, ऑफ आ जाए, विच आ जाए, तो कंपैरिजन नहीं, सिलेक्शन है, और वहां पे द कंपैरेटिव डिग्री ही लिखना है, द कंपैरेटिव डिग्री के पहले द ही लिखना है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज होता है तो या तो उसके साथ देन आता ही आता है, और नहीं आए, अगर देन आ रहा है तो समझ लेना कंपैरिजन है, और नहीं आ रहा है मतलब सिलेक्शन है, तो द तो आना ही है। अब देखो, आउट ऑफ दिस टू कार्स, इन दो कार में, आउट ऑफ दिस टू कार्स विच वन, कौन सा वाला इज बेटर, कौन सा वाला बेहतर है। तो सबसे पहले दो कार की बात हो रही है, दो में से, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री आता है, बिल्कुल सही है। दो कार में से कौन सा बेहतर है, अब दो कार में से जिसको चुनिएगा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी बात देखो, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या इसके साथ देन है, नहीं है, उसके बाद इसके साथ विच भी लगा हुआ है। तो जब भी आपको विच दिख जाए, ऑफ दिख जाए, विच आता है सिलेक्शन के लिए, ऑफ आता है सिलेक्शन के लिए, यानी कंपैरेटिव डिग्री जब सिलेक्शन के लिए आए तो इसके साथ हमेशा द लिखो, तब सही होगा। विच वन इज द बेटर, अब सही है। अब बताइए विच इज टॉलर ऑफ द टू सन्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टॉलर के साथ देन होता तो कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन ही, ऑफ लिखा है, सिलेक्शन, सिलेक्शन है तो क्या लिखना पड़ेगा, THE। विच इज द टॉलर ऑफ द टू सन्स, मतलब दो बेटे हैं, दोनों में से कौन ज्यादा लंबा है, ये इसका हिंदी में। तो आसान है मेरे भाई, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यही स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर ऐसा जैसे चौथा और पांचवा में नहीं भी मिल सकता है। अब पता कैसे करें, तो जब भी विच, और जैसे अगर देन आ जाए तो वो कंपैरिजन होता है, कभी भी द मत लगाना अगर देन है तो। जैसे यहाँ पे देन है ना, तो ये कंपैरिजन है, यहाँ पे द की कोई जरूरत नहीं है। मोहन इज रिचर देन सोहन, यही सही है, मोहन सोहन से धनी है, ज्यादा धनी है। लेकिन अगर इसके साथ ऑफ आ जाए,
तो वहां पे सिलेक्शन है। ऑफ नहीं आकर विच से हो, विच आए, ऑफ आए, तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन के केस में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ नहीं आया है। अगर आपको ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, देखने में यू आर नॉट, दिस इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए, 720 या 1080p पे देखिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका स्ट्रक्चर मेरे भाई याद कर ले। रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज, सापेक्षिक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब लगातार इंक्रीज या डिक्रीज, इसका तो स्ट्रक्चर फिक्स ही कर लो। आपको लिखना है द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। क्या लिखना है? द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, और इसी को फिर आगे रिपीट, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, यानी कॉमा के पहले जो है सेम कॉमा के बाद वही है। द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, यही स्ट्रक्चर याद कर लो, फिक्स है, कुछ नहीं सोचना है। जैसे देखो, द मोर वी स्टडी द मोर वी लर्न, जितना ज्यादा हम स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा तो सीखेंगे, तो सही है। यहाँ पे टी एच द लिखा हुआ है, ये मोर कंपैरेटिव डिग्री है, ये वी सब्जेक्ट है, ये स्टडी क्या है? वर्ब है। फिर द, फिर मोर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट वी हो गया, लर्न क्या हो गया? वर्ब। तो बिल्कुल सही है, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, यही रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज है, और यही स्ट्रक्चर फिक्स है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपको एक सवाल है कि मोर किसका कंपैरेटिव डिग्री है, मोर किसका कंपैरेटिव डिग्री है, तो अगर आपको पता हो तो देखो मैं यहां पे बता देता हूं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है मेनी और एक होता है मच, दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। मेनी और मच दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। ये है सी डी कंपैरेटिव डिग्री, ये है एस डी, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो मेनी और मच ये दोनों एडजेक्टिव है। मेनी का कंपैरेटिव डिग्री मेनी, मोर, मोस्ट। अब मच का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वही होता है, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट। तो ये मोर जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब। अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी इधर उधर गलत हुआ, अगर कंपैरेटिव डिग्री के जगह पर किसी ने पॉजिटिव डिग्री लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव लिख दिया, सुपरलेटिव लिख दिया, तो क्या हो गया? गलत। देखिएगा दूसरा, द हायर वी गो, हाई का कंपैरेटिव डिग्री हायर, द हायर वी गो द कूलर वी फील, मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही कूल आपको फील होगा। तो द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखिए और पहचानिए सही है या गलत, द मोर वी अर्न्स, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, जितना ज्यादा वो कमाता है, ही अर्न्स, सो मोर ही स्पेंड, उतना ही ज्यादा खर्च करता है। तो द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब है, तो आगे भी क्या होना चाहिए? द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे सो नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। समझ आया? सेम वही, द लिटिल यू वरी द सूनर यू गेट वेल, जितना ही कम आप चिंता करेंगे उतना ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, द सुन का कंपैरेटिव डिग्री सूनर, सब्जेक्ट और वर्ब, सही है, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। फिर यहाँ पे द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, तो लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, लिटिल, लेस, लिस्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गया होगा। ये वाला पॉइंट तो स्ट्रक्चर रट लो, कुछ नहीं करना है, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, वैसा ही आएगा हमेशा एग्जाम में। आपको यहाँ पे द लिख, द के अलावा कुछ और दे देगा, यहाँ पे कंपैरेटिव के अलावा कुछ और, कोई और डिग्री लिख देगा, ये गलतियां दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें यहाँ अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आ जाए? दैन, तो वहां पे कंपैरिजन होता है, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द नहीं लिखना है। लेकिन देन नहीं लिखा हो तो समझ जाना सिलेक्शन है, और वहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लिख दो। और उसकी एक और निशानी है, वहां पे ज्यादातर उसमें ऑफ और विच यूज होता है, जैसे यहाँ पे इसके बाद देखो, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ऑफ, ऑफ, और यहाँ पे विच वन इज द बेटर। समझ रहे हैं ना जी? चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10 और 11। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों लगभग में एक जैसा है। देखिएगा पॉइंट नंबर 10 ये लिखा हुआ है कि यूज आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल को यूज करना है विथ सच प्रॉपर नाउन्स, सच प्रॉपर नाउन्स, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के साथ, एज आर यूज, जिनका यूज होता है एज कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन की तरह। लेकिन जब प्रॉपर नाउन कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन का यूज, प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेम, जैसे राम श्याम मोहन सोहन पटना, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है तो उसके पहले आर्टिकल लिखते हैं।
अगर बेसिक आपको पता है तो जनरली अगर यहां तक हटाओ, यहां तक आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बताओ, अगर मुझे लिखना हो ही इज राम, वो राम है, तो हम लिख देंगे ही इज राम। क्या लिखेंगे? ही इज और राम, या ही इज द राम, कभी नहीं। यानी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लिखो, लेकिन प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं होना चाहिए, कॉमन नाउन की तरह यूज होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ वो है राहुल इज धोनी। राहुल इज धोनी का मतलब राहुल धोनी है। बताइएगा सही कि गलत। कॉमन सेंस का यूज कीजिए और बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। चलिए मैं बताता हूं, राहुल इज धोनी, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है मेरे भाई? राहुल राहुल है, धोनी धोनी है, दोनों अलग अलग इंसान हैं, तो धोनी को राहुल थोड़े बोल सकते हैं, ये राहुल को धोनी थोड़े बोल सकते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। राहुल धोनी नहीं है, एम एस धोनी है। राहुल राहुल है, दोनों को सेम नहीं है कि बोल सकते हैं कि राहुल ही धोनी है, ऐसा नहीं है। राहुल इज धोनी का मतलब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि राहुल राहुल है, धोनी धोनी है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, राहुल इज अ धोनी, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब समझिएगा, राहुल इज अ धोनी का मतलब होता है कि राहुल धोनी के जैसा है। तो जब भी आप यहाँ पे ए या एन लिखिएगा, तो इसका हिंदी मीनिंग आता है एज। क्या हिंदी मीनिंग आता है? एज। इसका मतलब है राहुल इज एज धोनी, राहुल धोनी के जैसा है। अब धोनी के जैसा है मतलब, मान लीजिए दुनिया में हर एक गांव में एक क्रिकेट टीम होता है, और हर टीम में अपना धोनी होता है, हर टीम में अपना कोहली होता है। ऐसे हम जनरली बोलते हैं कि हमारे टीम का ये धोनी है, ये कोहली है, ये है, ये दिस है, ये दैट है, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि राहुल जो है ना धोनी के जैसा है। अब हमारी टीम में जो राहुल है वो धोनी के जैसा है। धोनी के जैसा है मतलब धोनी के जैसा कीपिंग करता हो, धोनी के जैसा बैटिंग करता हो, धोनी के जैसा क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट मारता हो, ये यॉर्कर को सिक्स मारता हो। कोई भी एक क्वालिटी इंसान के अंदर धोनी की जैसा, तो हम बोलते हैं धोनी है। किसी ने गांव में बॉडी बना ली है, बोलते हैं सलमान खान है। कोई गांव में बहुत सुंदर है, बोलते हैं ऐश्वर्या राय है, आलिया भट्ट है, तो ऐसे बोल देते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं राहुल इज अ धोनी का मतलब राहुल धोनी के जैसा है। यहाँ पे आर्टिकल लिखने का मतलब होता है एज। क्या मतलब होता है? एज। ठीक है। राहुल धोनी के जैसा मतलब दुनिया में हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, या लाखों गांव होगा जिसमें क्रिकेट टीम होगा, जिसमें किसी को धोनी के जैसा बोला जाता है। तो यहाँ पे धोनी को प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे धोनी की जो नाम है, इसको हम एज अ कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे धोनी प्रॉपर नाउन नहीं है, धोनी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है। धोनी जो नाम है, धोनी के जो नाम है उसको कॉमन नाउन की तरफ ट्रीट किया जा रहा है, कि राहुल धोनी नहीं है, धोनी के जैसा है। तो हमको ये पता था कि राहुल इस धोनी लिखा हो, तो ये तो पक्का गलत है, क्योंकि राहुल राहुल है, धोनी धोनी है। तो यहाँ पे ए लिखा करो, राहुल इज धोनी का मतलब राहुल धोनी के जैसा है। धोनी के जैसा मतलब धोनी के जैसा अच्छा प्लेयर होगा, धोनी के जैसा क्रिकेटर होगा, धोनी के जैसा फील्डर होगा, धोनी के जैसा कीपर होगा, कोई भी एक क्वालिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल इज धोनी, राहुल धोनी है, यहां तक है तो बिल्कुल हमको पता है कि सेंटेंस गलत है, क्योंकि राहुल धोनी हो ही नहीं सकता, राहुल राहुल है, धोनी धोनी। लेकिन यहाँ पे कहा गया हमारी टीम का, ऑफ आवर टीम का मतलब हमारी टीम का। राहुल जो है ना हमारी टीम का धोनी है। तो दुनिया में हजारों गांव है, हजारों गांव में हजारों या लाखों क्रिकेट होगा, क्रिकेट टीम होगा, हर टीम में अपना एक धोनी होता है। तो यहाँ पे बताओ उसी धोनी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे धोनी जो नाम है उसके नाम को एज अ कॉमन ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। तो हमारे टीम का धोनी है, तो यहाँ पे ए मत लिखिएगा जब भी आप धोनी को एक्सप्लेन कर दिया जाए। धोनी कहाँ का धोनी? हमारे टीम का। तो यहाँ पे हमेशा लिखते हैं द। यहाँ पे ए और एन लिखिएगा तो गलत है। अगर लिखते हैं राहुल इज अ धोनी, राहुल इज अ धोनी, तो यहाँ तक सही था। राहुल इज अ धोनी लिखते हैं तो यहाँ तक सही है, लेकिन ऑफ आवर टीम लिख दिए, ऑफ बिहार लिख दिए, ऑफ कुछ भी लिख दिए, तो यहाँ पे द भरना पड़ेगा। समझ आया? दूसरा देखो, सुनिधि इज आलिया भट्ट, सही की गलत? गलत। क्यों गलत? क्योंकि सुनिधि सुनिधि है, आलिया भट्ट है, यू नो आलिया भट्ट, आप सब जानते हैं आलिया भट्ट को। तो ये गलत है, तो क्या करो, सही करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अ लिख दो। सुनिधि इज अ आलिया भट्ट मतलब सुनिधि इज लाइक आलिया भट्ट, सुनिधि इज, सॉरी, ए एन का मतलब होता है लाइक। लाइक मतलब के जैसा, ये एज भी बोल सकते हैं, लाइक भी बोल सकते हैं। समझ आया? चलो,
तो राहुल इज लाइक धोनी, राहुल इज लाइक धोनी, सुनिधि इज लाइक आलिया भट्ट, समझ आया ना जी। तो सुनिधि तो आलिया भट्ट है नहीं, तो ए लगा देंगे तो सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सुनिधि आलिया भट्ट नहीं है, सुनिधि आलिया भट्ट की जैसी है। ठीक है, अब सही है। अब बताओ, लिख दिया है सुनिधि इज आलिया भट्ट, यहां तक होता तो हम यहाँ पे ए लगा देते, लेकिन सुनिधि इज आलिया भट्ट ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव की आलिया भट्ट है। तो यहाँ पे ए एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा, द। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द। तो ये बस बात ध्यान में रखना है कि आपको गलत क्यों है, क्योंकि आपको पता है राहुल धोनी नहीं है, राहुल राहुल है, धोनी धोनी है। सुनिधि आलिया भट्ट नहीं है, सुनिधि सुनिधि है, और आलिया भट्ट आलिया भट्ट है। लेकिन आर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि धोनी मतलब प्रॉपर एम एस धोनी की बात नहीं करिए, धोनी के जैसा, धोनी के जैसा इस दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ठीक है जी। तो उसके नाम को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, समझ आया आप। अब बताइए ये 5 6 7 8 आप बताइए सही की गलत, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, जो भी आपने सोचा सोचा। ये ध्यान में रखिएगा, ये धोनी प्रॉपर नाउन नहीं है, धोनी के नाम को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब हमको पता है रोहन इज न्यूटन, मेरे भाई रोहन तो न्यूटन नहीं है, रोहन रोहन है, न्यूटन न्यूटन है। अब इसका मतलब सेंटेंस कहना चाह रहा है कि रोहन न्यूटन की जैसा है, यहाँ पे ए लगा दो, रोहन इज अ न्यूटन। अब सेंटेंस सही हो गया। इसका मतलब रोहन इज लाइक न्यूटन, रोहन न्यूटन की जैसा मतलब रोहन एक लड़का होगा जिसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता होगा साइंस फिजिक्स फिजिक्स में, ठीक है ना जी। तो उसको बोलते हैं ये न्यूटन के जैसा, ये तो न्यूटन है, रोहन इज न्यूटन। अब 6 नंबर देखिएगा, डॉक्टर एपीजे कलाम वाज अ न्यूटन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे कलाम को इंडिया का न्यूटन कहा जाता था, ये बात तो एकदम सही है। तो अगर यहां तक लिखा होता कि डॉक्टर एपीजे कलाम वाज अ न्यूटन ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन न्यूटन कहाँ के न्यूटन, इंडिया के, हमने न्यूटन को एक्सप्लेन कर दिया, इंडिया का न्यूटन। यहाँ पे ए नहीं, क्या लिखना है, द। जैसे यहाँ पे ऑफ आवर टीम, तो यहाँ पे द आ जाएगा, ऑफ आवर विलेज तो द आ जाएगा। और ये सब नहीं लिखा हो तो ए या एन लिखना है। मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया, सबको पता है कि जैसे लंदन है बहुत फेमस है, वैसे ही हमारे इंडिया के लिए लंदन कौन है, मुंबई। तो मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया। तो अगर ऑल लंदन लिखते हैं तो यहां तक सही हो जाएगा, मुंबई इज द लंदन। ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता तो सही होता, लेकिन ऑफ इंडिया लिखा है तो क्या लिखेंगे, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार, दारा सिंह तो निपट चुके हैं ना जी। अरे वो रामायण देखे आप लोगों ने, रामायण में जो हनुमान जी बने थे ना, वही है दारा सिंह, ठीक है। अब बहुत वो शक्तिशाली थे, उनके पावर के कारण वो फेमस है। तो ही इज दारा सिंह, वो एक दारा सिंह है, और बिहार, बिहार का दारा सिंह है। तो दारा सिंह बिहार का है मेरे भाई, तो ऑफ बिहार लिखा है तो क्या लिखिए, द लिखो, ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। ऑफ बिहार नहीं लिखा होता तो लिख देते ही इज द दारा सिंह, वो दारा सिंह है, दारा सिंह के जैसा है। खैर दारा सिंह जब निपट चुके हैं, दारा सिंह जी अब नहीं रहे हैं, तो वाज लिखो, ही वाज द दारा सिंह ऑफ बिहार। चलिए, आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा। अरे जैसे हम सिंपल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं रानी इज ऐश्वर्या राय, ये गलत है, हमको पता है कि रानी रानी है, ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय है, तो ये सेंटेंस गलत है। आप लिख दो रानी इज अ ऐश्वर्या राय। अब यहाँ पे ए एन लिखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा लाइक, रानी ऐश्वर्या लाइक, रानी ऐश्वर्या राय की जैसी है, अब सही है। ऑफ आवर विलेज लिखा हो तो द लिख दो, सिंपल है। दूसरा है, यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को कैसे यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन के जैसा। मतलब एम एस धोनी की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी दुनिया में हजारों धोनी के जैसे हैं, वैसे बात हो रहा है। वैसे ही आलिया भट्ट की नहीं, आलिया भट्ट की जैसी, हिंदी मीनिंग जैसा। अब कह रहा है कि जब भी 11 नंबर देखिएगा, यूज द, आपको केवल और केवल यूज डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना है विद सच कॉमन नाउन्स, ऐसे कॉमन नाउन के साथ, जैसे क्रिकेटर कॉमन नाउन, मदर कॉमन नाउन, ब्रदर कॉमन नाउन, टीचर कॉमन नाउन, ठीक है। तो आपको द लिखना है ऐसे कॉमन नाउन के साथ, एज आर यूज, जिसका यूज किया जाता है एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा। तो जब भी अब देखो, अब कॉमन नाउन को कैसे यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा। तो जब भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट के जैसा यूज किया जाए, कॉमन नाउन जो कॉमन है, जैसे बॉय गर्ल टीचर डॉक्टर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको केवल फील कर सकते हैं, जैसे लव लाइफ डेथ ऑनेस्टी, ये सब। तो जब भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जैसा यूज किया जाए, तो इस कॉमन नाउन के पहले क्या लिखना है, द। तो द लिखो कॉमन नाउन के साथ, जब कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा हो। जैसे देखो, द टीचर इन हिम, उसके अंदर का टीचर, मान लीजिए द टीचर इन हिम मतलब, द ब्रदर इन हिम मतलब उसके अंदर का भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्रदर कॉमन नहीं है, ब्रदर जो है यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है। अच्छा, द ब्रदर कौन सा भाई, इन हिम उसके अंदर का जो भाई वाला। अच्छा ये सब छोड़ो, पहला एग्जांपल देखो,
द क्राइज ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे ने जब क्राई किया, उस क्राई करने ने, उस रोने ने, बच्चों के रोने के लिए क्राई का यूज करते हैं। द क्राइज ऑफ द चाइल्ड, जब वो बच्चा रोया तो उस बच्चे के क्राई करने ने वो जगा दिया अ मदर इन हर, एक माँ को जगा दिया उसके अंदर का। मान लीजिए एक बच्चा रोड पे रो रहा था, एक औरत साइड से जा रही होगी, तो जा रहे उस बच्चे ने जब उसको देखा ना, तो उसके अंदर जो ममता थी, जो मदर वाली फीलिंग थी, वो जाग गई। तो यहाँ पे उस बच्चे के रोने ने उसके अंदर की माँ को जगा दिया। यहाँ पे माँ से मतलब है माँ नहीं, उसका मतलब है मदरली फीलिंग, मदरली फीलिंग को जगा दिया, यानी ममता को जगा दिया। यहाँ पे माँ की बात नहीं हो रही है कि उसके अंदर की माँ, अरे वो लेडीज है, ठीक है। तो उस बच्चे के रोने ने जगा दिया माँ को, उसके अंदर की माँ, मतलब उसके अंदर की ममता को जगा दिया। कोई लड़की हो, कोई विमेन हो, उसके अंदर की ममता को जगा दिया। यहाँ पे मदर मतलब माँ को जगा दिया, मतलब उसके अंदर की मदरली फीलिंग को जगा दिया, ममता को जगा दिया। जब भी ऐसा हो तो हमेशा द लिखा करो। और दूसरा बात, मदर, विच मदर इन हर, जब भी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन था धोनी ऑफ आवर टीम, आलिया भट्ट ऑफ आवर विलेज। तो जब भी प्रॉपर नाउन को भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसके पहले भी द, कॉमन नाउन को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो उसके पहले भी द। उसी प्रकार द मदर इन हिम, हर मतलब उसके अंदर की माँ, मतलब ममता वाली फीलिंग की बात हो रही है, मदरली फीलिंग। द क्रिकेटर इन हिम, उसके अंदर का क्रिकेटर, अंदर का क्रिकेटर मतलब क्रिकेट खेलने का जो स्पिरिट है, क्रिकेटिंग प्लेयर स्पिरिट, उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, द क्रिकेटर इन हिम। वैसे ही द मदर इन हर, द क्रिकेटर इन हिम, द फादर इन हिम, द टीचर इन हिम, द डॉक्टर इन हिम, ऐसे लिखा हो तो हमेशा द लिखिए। द ब्रदर इन हिम मतलब उसके अंदर का ब्रदरली फीलिंग, भाई वाला जो फीलिंग होता है वो जगा दिया। उसके अंदर का टीचर, उसके अंदर का डॉक्टर, उसके अंदर का भाई, तो ये ध्यान में रखिएगा, उसके पहले हमेशा द लिखते हैं। द मदर इन हर, द ब्रदर इन हर, द फादर इन हर, द टीचर इन हर, द डॉक्टर इन हिम, द ब्रदर इन मी, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पे ब्रदर की भाई नहीं हो रही, ब्रदरली फीलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे टीचर का जो फीलिंग होता है अंदर, जो टीचर वाली क्वालिटी होती है, उसको जगा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ये सिंपल है, सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन एन लिखने का मतलब लाइक हो जाता है। अब धोनी को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो द लिखो, सिंपल बात। उसके बाद द टीचर इन हर, टीचर, विच टीचर इन हर, तो द लिखो। द ब्रदर इन हिम, द क्रिकेटर इन हिम, द मदर इन हर, ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रदर कॉमन नाउन नहीं है। ब्रदर इन हिम मतलब उसके अंदर का भाई, अंदर का मतलब ब्रदरली फीलिंग, भाई वाला जो फीलिंग होता है उसकी बात हो रही है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।